नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस बडोनी चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रतनमणि बडोनी। आज मैं आपके लिए लाया हूं संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को भी आप प्रेस कर दें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? उत्तर है संसद भवन में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? उत्तर है 15। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? उत्तर है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है 284। अगला प्रश्न है, संविधान को कितने लोगों ने मिलकर लिखा? उत्तर है 389। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? उत्तर है संसद को। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किसने किया? उत्तर है डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, कानून में कितनी धाराएं हैं? उत्तर है 511। अगला प्रश्न है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? उत्तर है नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर है बेनेगल नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? उत्तर 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? उत्तर 6। पहले ये 7 थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे देगा? उत्तर उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? उत्तर है 12 से 1 बजे तक, 1 घंटे का। अगला प्रश्न है, हमारे देश भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा? उत्तर है 3 बार। अगला प्रश्न है, संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? उत्तर है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है, हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? उत्तर है शून्यकाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? उत्तर राज्यसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? उत्तर 10%। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? उत्तर है 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? उत्तर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? उत्तर गोवा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? उत्तर भाग 4 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उत्तर उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित है? उत्तर ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है? उत्तर दिल्ली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संसद के निम्न सदनों को क्या कहते हैं? उत्तर लोकसभा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? उत्तर जर्मनी। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित करता है? उत्तर संसद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? उत्तर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? उत्तर है 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी? उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किन को प्राप्त नहीं होते? उत्तर है विदेशी व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, हमारे देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? उत्तर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा।
अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है एकल नागरिकता का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया? उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तो राष्ट्रपति पद को कौन संचालित करता है? उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है भारतीय भाषाओं 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? उत्तर है 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? उत्तर इलाहाबाद। अगला प्रश्न है सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? उत्तर योजना आयोग को। अगला प्रश्न है भारत में अस्थायी भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? उत्तर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर 30 वर्ष। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? उत्तर 11। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? उत्तर 3। अगला प्रश्न है धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? उत्तर लोकसभा। अगला प्रश्न संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है? राज्यसभा। अगला प्रश्न है किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? उत्तर ब्रिटेन की संसद। अगला प्रश्न है संसद की दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर है महान्यायवादी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दिन पूर्व दी जाती है? उत्तर है 14 दिन पूर्व। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 21 क। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? उत्तर है कानूनी। अगला प्रश्न है प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? उत्तर है अमेरिका। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। उत्तर है मूल अधिकार। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? उत्तर है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के सिद्धांत से लिए गए हैं? उत्तर आयरलैंड। अगला प्रश्न निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है भारत में 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? उत्तर अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? उत्तर है 395। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यह है 12। उत्तर है 12। सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? उत्तर है अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उत्तर है उच्चतम व उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? उत्तर है अनुच्छेद 52 में। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? उत्तर है 8। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर है 12। अगला प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हैं? उत्तर है 552। अगला प्रश्न है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 250। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है संविधान का रक्षक किससे कहा जाता है? उत्तर है उच्चतम न्यायालय को। ये थी आज की वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।